हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आज के वीडियो में हम कमाल का रिजल्ट देने वाला नुस्खा देखेंगे, क्योंकि आजकल जो आंखों की समस्या है बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जाती है और आगे चलकर हमें ये इतनी ज्यादा परेशान कर देती है कि अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। आज मैं आपको 2 घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं है और यहाँ पर ऐसे नुस्खे बताने वाली हूँ कि इसको आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को दे सकते हो, जिनकी आंखें कंप्यूटर वगैरह पर लगातार स्क्रीन पर काम करने से ज्यादा दुखती हैं या कमजोर हो गई हैं, जिनकी आंखों से पानी गिरता है या फिर आंखें सूखने की समस्या हो जाती है। और यहाँ पर 2 नुस्खे इस तरीके से बताऊंगी जैसे किसी किसी को हमेशा ठंडी चीजें खाने से एलर्जी हो जाती है, सर्दी जुकाम वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो उनके लिए भी नुस्खा है इसके अंदर। और जो नॉर्मली चीजें खा सकते हैं वे भी इसे आजमा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नुस्खे आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को आप पूरा देखना, पूरा समझना और आपको कौन सा नुस्खा सूट हो रहा है उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करना। आपको 100% फायदा मिलेगा दोस्तों। पहले नुस्खे के लिए हमें क्या करना है? हमें लेनी है मुनक्का दाग। यह बड़ी दाग है, इसको मुनक्का दाग के नाम से भी जानते हैं और मेरे यहाँ इसे मुनक्का के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना ताकि सभी को फायदा मिले। अब हमने यहाँ पे कम से कम एक बार के लिए, अगर आप बड़ों को दे रहे हैं, चाहे लेडीज को दे रहे हैं, चाहे जिसको दे रहे हैं, तो कम से कम आप 7 मुनक्का जरूर ले लें और इनको आपको रात में पानी में भिगोकर छोड़ देना है। आप थोड़ा सा धोकर इन्हें भिगोएं क्योंकि ये चिपचिपी होती है, इसलिए इस पर थोड़ी धूल, मिट्टी या गंदगी चिपकी हुई हो सकती है। सुबह आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फूले हुए एकदम गोल मटोल से आपको दिखाई देंगे, यानी ये अच्छे से भीग चुके होंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ऐसे हो जाएंगे ये। इसके बाद में ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप जो है इसको सीधा उठाकर ना खाएं, उससे क्या होता है, ये गर्म तासीर के होते हैं और बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। तो जिस तरीके से मैं यहाँ बता रही हूँ ऐसे आप खाएंगे तो आपको इसके फायदे ही फायदे मिलेंगे, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो एक बार में आप 5 दाग का ही इस्तेमाल करें बच्चों को देने के लिए। बड़ों को दे रहे हैं तो आप एक बार में 7 से 8 दे सकते हो, इस तरीके से। अब भीगने के बाद में सुबह उठकर आप किस तरीके से खाएंगे, इसके बीच आप बिल्कुल भी ना खाएं। भीगने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, तब इस तरीके से तोड़कर आप इसके बीज निकाल दें, या फिर आप जैसे बड़े खा रहे हैं ना, तो मुंह में डाल के इसको खाएंगे ना, तो इसके बीज जो हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, तो आप खाते समय भी बीजों को निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको जब भी इसका सेवन करना है, यानी इनको खाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले बीज निकालेंगे, बीज समेत ना खाएं। बीज जो है अच्छे से पचते नहीं है और आपको फायदा नहीं करते, इसलिए आप जब भी इसको खाएं तो बीज निकाल दें। उसके बाद में आपको यह बिल्कुल अच्छे से चबा चबा कर खाना है। कब खाना है? सुबह उठकर जब खाली पेट हो, जैसे सुबह उठेंगे, फ्रेश वगैरह हो लेंगे, उसके बाद में आप इसे चबा चबा कर खाएं। जिनको भी आंखों की समस्या है उनको ये बेहद ही फायदा करेगा। ये नुस्खा उनके लिए है जिनको ठंडी तासीर की चीजें खाने से नुकसान होता है। अब जब आप इसे भिगोकर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको गर्म नहीं करेंगे। चाहे ये मुनक्का गर्म तासीर के होते हैं, लेकिन रात भर पानी में भीगने से इनकी गर्मी खत्म हो जाती है। अब इसके बीज निकाल दें और इसका इस्तेमाल भीगने के बाद में ही करें, तो आपको ये आंखों में फायदा भी देगा और आपको जो एलर्जी वगैरह होती है ठंडी चीजें खाने से वह भी नहीं होगी, क्योंकि भीगने के बाद और बीज निकालने के बाद इनकी तासीर जो है गर्म नहीं रहती। तो आपको यह इस तरीके से इस्तेमाल करना है, एकदम आसान है। अब जिनको गर्म चीजों से या ठंडी चीजों से कोई नुकसान नहीं है, उनके लिए आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। उनको जो नॉर्मली आपकी आंखें खराब है और आपको कोई चीजों से जैसे एलर्जी वगैरह नहीं है, तो आप क्या करें, सौंफ जो होती है दोस्तों, सस्ती और बेहद ही लाभदायक होती है। आयुर्वेद में इसका इतना ज्यादा महत्व है कि ये आपको हर तरह से फायदा ही देने वाली होती है। आपके पेट के लिए, वजन के लिए, आंखों के लिए, मतलब स्किन के लिए, हर तरह से आपको ये फायदा देने वाली होती है। और जब आप जो तरीका आपको बता रही हूँ इस तरीके से लेंगे तो आपकी आंखों के लिए यह रामबाण है। सिंपल तरीका है, कुछ भी तामझाम नहीं है, सिर्फ आपको सौंफ लेनी है। कम से कम आप जो भी नुस्खा अपनाएं आंखों के लिए, तो वो 2-4 दिन में आपको फायदा नहीं करेगा। दिन में एक बार लें आप, लेकिन आपको कम से कम 2-3 महीने के लिए आजमाना होता है।
हाँ, अगर आंखों की आपकी कोई छोटी मोटी समस्या है, जैसे मान लीजिए किसी की आंखें सूख रही है, पानी गिर रहा है, ऐसी जो समस्या होती है, तो आप सिर्फ 40 दिन इसको ले सकते हैं। उससे ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कम बनाकर दिखा रही हूँ। आप जब भी बनाएंगे तो कम से कम 250-250 ग्राम दोनों चीजें लें और फिर बनाएं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर जैसे 4 चम्मच हमने सौंफ ले ली है, तो 4 चम्मच ही हम इसके अंदर मिश्री ऐड कर लेंगे। बराबर मात्रा में लेंगे दोनों। दोनों ही आपकी सेहत के लिए रामबाण होती है। मिश्री कौन सी लेनी है? आपको जो सीता मिश्री आती है, कहीं कहीं पर इसको कुंजा मिश्री भी बोलते हैं, धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं, खड़ी मिश्री भी बोलते हैं, और आप इसको क्या बोलते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि सभी को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हो जाए। बस इसी का आपको इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए, पूरा पूरा फायदा देने के लिए दोनों की मात्रा समान रहेगी। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर यह समस्या हो रही है तो आप जरूर ले लें। इसका आप दोनों को मिलाने के बाद पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने से पहले आपको सौंफ को सेकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको सौंफ सीली लगे तो हल्की सी धूप आप जरूर दिखा सकते हैं, जिससे कि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए और पीसने पर बारीक पाउडर बन जाए। बस इस तरीके से आपको इसका पाउडर बनाना है। यह पाउडर बनाकर आप महीने भर के लिए एक साथ भी रख सकते हो। जैसे दोनों चीजें 250-250 ग्राम लेकर आप बना लेंगे तो आपका काफी दिन तक ये चल जाएगा। तो यहाँ पर जो पाउडर हमने बनाया है, ये बिल्कुल बारीक पिस गया है। सेम ऐसे ही आपको पीस कर इसे तैयार करना है। मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इसको कटोरी में निकाल लिया है, लेकिन आप इसे ऐसे ना करें। आप कोई भी जार ले लें, और जब भी आप इसे पीसेंगे ना, तो आपको पहले प्लेट में डालना है, खुली प्लेट में, जिससे कि ठंडा हो जाए। क्योंकि जब आप इसे बारीक पीसते हैं तो ये हल्का सा गर्म हो जाता है, और गरम गरम आपको नहीं रखना है। खुली प्लेट में रखें और इसको 10-15 मिनट तक ठंडा होने दें। उसके बाद में इसको जार में भरकर ढक्कन लगाकर रख दें, और रोजाना आप बताए गए तरीके से इसका सेवन करें। अब कई बार क्या होता है, कोई कोई बोलता है हम दूध नहीं लेते हैं, तो आप इसका 1 चम्मच, जी हाँ, रोजाना सिर्फ 1 चम्मच इस तरीके से भरकर सुबह के टाइम, और 1 चम्मच भरकर शाम के टाइम सोने से 1 घंटा पहले खा लें। सुबह आप इसे खाली पेट भी ले सकते हो। सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लें और इसका 1 चम्मच पहले आप फाँक कर खा लें, अच्छे से चबा कर खाएं, ऊपर से आप पानी पी लें। अगर आप दूध ले रहे हैं इसके साथ में 1 गिलास पानी की जगह पर, तो आपको इसके फायदे, इसके रिजल्ट और ज्यादा और जल्दी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हो। जो दूध नहीं लेते हो वो पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम 2 महीने तक इसका इस्तेमाल आप जरूर करें आंखों के लिए अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आंखों के लिए बेहतरीन से आज के 2 नुस्खों का वीडियो। आप आजमा कर देखिए, आपको 100% फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए, और मेरे ऐसे ही बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।